नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत का खास कार्यक्रम खास मुलाकात। इस मुलाकात के कार्यक्रम में हम ऐसी शख्सियत, ऐसी हस्तियों से आपकी मुलाकात कराते हैं जो अपने क्षेत्र में एक विशेष स्थान रखती है। राजनीतिक क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो, साहित्यिक क्षेत्र हो, अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से हम आपकी मुलाकात कराते रहते हैं। इसी क्रम में आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे आदरणीय पुरुष से जो डॉक्टर हैं, इलाज भी इन्होंने बहुत किया है लोगों का, और ये जो है साहित्य से जुड़े हुए हैं। बाल साहित्य हो, गीत हो, गजल हो, आपका कथा सागर साहित्य हो, इस प्रकार के अनेक विधाओं में इन्होंने लिखा है और काफ़ी उसको सराहा गया है। इनके गीतों को बड़े फिल्मी कलाकारों द्वारा, जो गायक कलाकार हैं, उनके द्वारा आवाज़ दी गई है। दूरदर्शन और आकाशवाणी दोनों केंद्रों से ये पूरी तरह से अप्रूव्ड हैं और इनके रचनाओं को कहीं भी पाठ इनका किया जा सकता है। स्वयं ये भी दूरदर्शन और आकाशवाणी पे अपने कार्यक्रम दे चुके हैं। ऐसे शख्स हैं आज हमारे बीच में आपके लिए, आपके साथ डॉक्टर राम वल्लभ आचार्य। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं हूं राजेंद्र कानूंगो, जो आपके समक्ष इनसे चर्चा करूंगा। डॉक्टर साहब, आपने BA MS के पश्चात काफ़ी समय तक, लंबे समय तक आपने लोगों का इलाज किया और इलाज के साथ साथ आपके मन में जो एक साहित्य के प्रति जो लगन थी, भावना थी, उसको आप अभिव्यक्त करते रहे। विभिन्न मंचों पर आप कार्यक्रम देते रहे। आपको अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए और उन पुरस्कारों की यदि गिनती की जाए तो उसकी को बहुत कम है। नटवर गीत सम्मान, भारत भाषा भूषण, बाल साहित्य के अनेक पुरस्कार आपको मिले हैं, साहित्य निधि सम्मान, तुलसी सम्मान, ऐसे गिनती की जाए तो बहुत सारे सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने जीवन की शुरुआत कहाँ से की और किस तरीके से आप इस क्षेत्र में आए। आप एक डॉक्टर के साथ साथ फिर आप एक साहित्य के क्षेत्र में भी आप सफलताएं हासिल करते चले गए। तो थोड़ा कुछ अपने जीवन के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएंगे आप? नमस्कार सभी दर्शक, ये जो कार्यक्रम देख रहे हैं उनको मैं सादर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और जैसा कि आपने प्रश्न किया, दरअसल जीवन तो सभी का लगभग एक जैसे ही शुरू होता है, लेकिन जो पारिवारिक परिवेश है, जो आसपास का सामाजिक परिवेश है, उसका किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जी। मेरे साथ भी यही हुआ। मैं भोपाल में ही मेरा जन्म हुआ और मेरे पिताजी भोपाल में एक बहुत प्राचीन मंदिर है पुराने शहर में, राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर, वहाँ मेरे पिताजी मुखिया थे, पुजारी थे। और जो मंदिर का जो माहौल था भजन कीर्तन का, वो प्रारंभ से ही मुझे वहाँ प्राप्त हुआ और मेरे मन मस्तिष्क में संगीत की स्वर लहरियाँ जो है वो गूंजने लगी, वो आत्मसात मैंने की। जब मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता था तो उस समय हमारे हिंदी के एक व्याख्याता थे श्रीधर जी व्यास,
जी। उन्होंने मुझे प्रेरित किया, सॉरी मैं नाम गलत भूल गया, श्रीधर दीक्षित जी थे। जी। उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि सभी छात्रों से कहते थे कि किसी विषय पर लिखो, कहानी हुई तो उन्होंने कहा दहेज पर लिखिए, तो दहेज पर मैंने कहानी लिखी उस समय। इसके बाद फिर कविताओं के लिए उन्होंने कहा। उसी समय हमारे विद्यालय में श्री कृष्ण सरल जी। जो कि ओज के बहुत प्रसिद्ध कवि थे, जी। और उन्होंने 12 महाकाव्य लिखे, जिनमें जितने भी प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, खासतौर से जो क्रांतिकारी जो लोग थे, जैसे शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, जी। राम प्रसाद बिस्मिल वगैरह, तो उनके महाकाव्य जो हैं वो एक बार उन्हें हमारे विद्यालय में बुलाया गया। उन्होंने अपनी ओजस्वी रचनाओं का पाठ किया। वैसे तो उनकी रचनाएं हमारे कोर्स में भी थी और वहाँ से भी हमको राष्ट्रीयता की भावना जो है उससे समाहित हुई, और मुझे पुरस्कार स्वरूप उनकी जो है चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के महाकाव्य जो है वो वहाँ प्राप्त हुए विभिन्न प्रतियोगिताओं में। उनको पढ़ के मेरे मन में जो है वो कविता के संस्कार आगे बढ़े। जी। और जहाँ तक शैक्षणिक दृष्टि का से हम देखें अपने आप को, तो मेरे पिताजी की बड़ी इच्छा थी कि मैं चिकित्सक व्यवसाय को अपनाऊं। मेरे बड़े भाई जो हैं वो इंजीनियरिंग में पढ़ रहे थे, और मुझे जो है उन्होंने प्रेरित किया कि मैं चिकित्सक के रूप में अपनाऊं। इस बीच मैंने पीएमटी दी, लेकिन कुछ कारणों से उनका एक पेपर मैं नहीं दे पाया, और उसी समय पिताजी ने कहा कि आयुर्वेद का जो विज्ञापन निकला है इसमें भी अप्लाई कर दो। तो मैंने आयुर्वेद कॉलेज के लिए अपनी जो है वो वहाँ पहुँचाया, फॉर्म भरा और आवेदन दिया। मेरा सिलेक्शन जो है रायपुर आयुर्वेदिक कॉलेज में हो गया। तो इस तरह से वहाँ से फिर ट्रांसफ़र लेकर मैं इंदौर आया। इंदौर में मैंने अपनी बीएमएस की पढ़ाई पूरी की। भोपाल में आके इंटर्नशिप भी मैंने की आयुर्वेदिक अस्पताल में। यहाँ भोपाल में जो आयुर्वेद यूनानी चिकित्सालय है मारवाड़ी रोड पर, वहाँ मैंने 6 महीने इंटर्नशिप की। 6 महीने जो है जेपी अस्पताल में एलोपैथिक साइड की इंटर्नशिप की। और इस तरह से एक समग्र रूप से मैं चिकित्सा के क्षेत्र में प्रवृत्त हुआ। पहले मैंने डॉक्टर श्यामलाल सोनी जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे उनके अंडर में रहकर 2 साल मैंने काम किया, और इसके बाद सन 1980 में मैंने जहांगीराबाद में अपना स्वतंत्र चिकित्सालय जो है वो प्रारंभ किया, और 2015 तक मैंने वहाँ पर जनरल प्रैक्टिस में करता रहा। इसमें आयुर्वेद और एलोपैथिक दोनों का कंबाइंड जो था समन्वित चिकित्सा वो मैंने की, और प्रभु की कृपा से जीवन में कभी कोई ऐसा अवसर नहीं आया कि मुझ पर किसी प्रकार का कोई आक्षेप लगा हो या किसी प्रकार की दुर्घटना मेरे यहाँ हुई हो। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, हम चूंकि आपका जो चिकित्सा का क्षेत्र है उसके बारे में तो आपने बताया, और साहित्य का बताया आपने कि भजन पूजन का माहौल रहा, तो आपके दिमाग में वही चीज रही और इस प्रकार से आपने कविताओं की ओर आप प्रेरित हुए। तो ये जानना चाहूँगा कि आपके अभी आप एक संस्था से भी जुड़े हुए हैं और अनेक पुरस्कार भी आपको प्राप्त हुए हैं, तो इस विषय में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएंगे आप कि कौन सी संस्था में अभी आप लगे हैं, कौन सी संस्था के माध्यम से आप साहित्य की सेवा कर रहे हैं, और अलग अलग आपको अनेक पुरस्कार मिले हैं, तो कोई ऐसी विशेष बात जो आप दर्शकों को बताना चाहें तो आपका स्वागत है जी। वर्तमान में मध्य प्रदेश लेखक संघ जो एक
प्रांत व्यापी संस्था है जी जिसके पूरे प्रदेश में 52 जो है इकाइयाँ कार्यरत हैं, आंचलिक इकाइयाँ। मैं उसके प्रादेशिक अध्यक्ष का दायित्व निर्वहन कर रहा हूँ। जी। और इसके पूर्व मैं अखिल भारतीय भाषा साहित्य सम्मेलन से भी जुड़ा रहा हूँ। यहाँ उसका मैं भोपाल शाखा का अध्यक्ष भी रहा हूँ। और उसके बाद फिर मेरे मित्रों के विशेष आग्रह पर मैंने कला मंदिर के अध्यक्ष का कार्यभार भी निभाया। इसके बाद चूंकि मैंने देखा कि काम करते हुए हम संस्था के प्रति समर्पित रहते हैं, दूसरे लोगों को आगे बढ़ाते रहते हैं, लेकिन अपना स्वयं का जो सृजन कर्म है हम उससे विमुख हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अब कला मंदिर के बाद में कोई संस्था नहीं उसमें जुड़ूंगा। लेकिन एक मूर्धन्य कवि हमारे भोपाल के बटुक चतुर्वेदी जी थे जो लेखक संघ को लगभग 25 वर्षों से उसके अध्यक्ष का दायित्व निर्वहन कर रहे थे। उन्होंने अपनी जो आयु थी उसको देखते हुए उन्होंने सोचा कि मेरे बाद कौन इस संस्था को चलाएगा जी। और इसलिए उन्होंने जब बहुत सोच विचार किया और उनके पास अनेक नाम थे, उनमें से उन्होंने मेरा चयन किया कि ये दायित्व वो मुझे दे। 2014 में उनके विशेष आग्रह पर, अपने और मित्रों के आग्रह पर मैंने यह दायित्व निर्वहन करने के लिए अपनी स्वीकृति दी। और तब से लगातार मैं इस संस्था की सेवा कर रहा हूँ। इसके माध्यम से हम विभिन्न विधागत गोष्ठियाँ का, प्रादेशिक गोष्ठियों का आयोजन करते हैं भोपाल में। जैसे जनवरी में हमारी राष्ट्रभक्ति काव्य गोष्ठी होती है, मार्च में हम जो है व्यंग्य गोष्ठी करते हैं, अप्रैल में हमारी गीत गोष्ठी होती है, मई में हमारी जो है गज़ल गोष्ठी होती है, इधर जुलाई में हम लोक भाषा गोष्ठी का आयोजन करते हैं जिसमें मालवी, निमाड़ी, बघेली, बुंदेली, ये जो मध्य प्रदेश की भाषाएं हैं, लोक भाषाएं हैं, उन पर केंद्रित ये गोष्ठी होती है और पूरे प्रदेश के रचनाकार आकर उसमें भाग लेते हैं। फिर हमारी सितंबर में कहानी गोष्ठी होती है, नवंबर में हमारी बाल साहित्य गोष्ठी होती है। और इस प्रकार से हमारी जो गोष्ठियाँ होती हैं उनमें हम विषय विशेषज्ञों को, उस विधा के विशेषज्ञ लोगों को आमंत्रित करते हैं जो आंचलिक क्षेत्रों से आए रचनाकार हैं, भोपाल के रचनाकार जो उसमें सम्मिलित होते हैं, उनको उनकी रचनाओं पर अपनी समीक्षात्मक टिप्पणियां करते हैं और उन्हें मार्गदर्शन देते हैं कि अपने सृजन कर्म को किस प्रकार वो परिष्कृत करें। इसी के साथ हमारा एक और विशेष जो कार्यक्रम होता है वो लगभग दिसंबर या जनवरी में हम करते हैं, वो होता है हमारा वार्षिक साहित्यकार सम्मान समारोह। अच्छा। तो इसमें हमारे यहाँ 20-22 अलग अलग विधागत और अन्य जो है वो सम्मान स्थापित किए गए हैं कई लोगों के द्वारा। कुछ सम्मान जो है वो संघ के अपने स्थापित किए हुए हैं। और अभी तक हम ये देखें कि प्रतिवर्ष हम 20-22 लोगों को वो विभिन्न सम्मानों से अलंकृत करते हैं, सम्मानित करते हैं। तो इस प्रकार जो है वो मध्य प्रदेश लेखक संघ का काम चल रहा है और लोगों का सहयोग मुझे बराबर मिल रहा है। तो मैं भी इस कार्य में योगदान अपना बिल्कुल पूर्ण समर्पण से देने की कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आपकी जो विधाएं हैं, एक तो कविता की विधा है, कथाएं भी आपने लिखी हैं, कहानियां भी आपकी हैं, उसके अलावा आपने और कौन कौन से आपकी विधाएं हैं जिसमें आपने सृजन किया है? थोड़ा सा ये भी प्रकाश डालेंगे आप हमारी देखिए, मेरा जो मुख्य मेरी विधा है वो तो है गीत जी। और गीत को मैंने प्रारंभ से ही अपनाया है। मुझे लगता है कि जो सांगीतिक वातावरण जिसमें मैं पला पोसा हूँ
उस वातावरण का मेरे मन पर बहुत प्रभाव पड़ा है और युवावस्था से ही मैंने जो है वो गीतों में अपना लिखना जो है वो प्रारंभ किया। और इन गीतों में ये हुआ कि एक बार मुझसे कहा गया आकाशवाणी के द्वारा, मैंने अपने कुछ गीत आकाशवाणी को पहुंचाए जो उन्होंने गायन के लिए उपयुक्त पाए और मुझे आकाशवाणी का AIR 65 जो उनका क्लास है उसके अंतर्गत अनुमोदित गीतकार के रूप में मुझे उन्होंने ये अवसर दिया कि मेरे गीत आकाशवाणी के सांगीतिक कार्यक्रमों में, सुगम संगीत के कार्यक्रमों में कोई भी गा सकते हैं। तो आकाशवाणी से विभिन्न अवसरों पर इस मास का गीत और समूह गान इत्यादि में कई मेरे गीतों को वहाँ के कलाकारों ने गाया। इसके अलावा अन्य जो केंद्र थे, चाहे वो छतरपुर हो, चाहे रायपुर हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे बिलासपुर हो, चाहे इंदौर हो, तो ये जबलपुर हो, तो सभी के कलाकार जो हैं वो मेरे गीत गाते रहे हैं। और इसके अलावा बाहर भी मेरे गीतों का प्रसारण जो है वो आकाशवाणी के और दूरदर्शन के राष्ट्रीय प्रसारण में भी हुआ है और यहाँ भोपाल में से भी मेरे गीतों का प्रसारण हुआ। उसके अलावा जो है मैंने कई जो है नाटक भी लिखे हैं। अच्छा, आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए। अच्छा, एक एड्स पर एक टेलीफिल्म भी मेरे स्क्रिप्ट पर, मेरी पांडुलिपि पर बनाई गई और इस तरह से अनेक वो रचनाएं मेरी जो है वो लोगों के सम्मान में। लेकिन मेरा जो प्रमुख जिससे मुझे बहुत ज़्यादा ख्याति और संतुष्टि भी मिली वो था मेरा एक संगीत रूपक जिसको मैंने शीर्षक मुक्ति का महायज्ञ दिया था। अच्छा। ये संगीत रूपक जो है वो सन 1857 से लेके और 1947 तक जो स्वतंत्रता संघर्ष के, स्वतंत्रता संग्राम के जो 90 वर्ष थे उनके इतिहास पर केंद्रित था और ये पूरा जो है काव्यमय संगीत रूपक था जिसमें 5 गीत और बाकी पूरा इतिहास जो है वो काव्यमय था। इसको स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में यानी स्वर्ण जयंती वर्ष में आकाशवाणी ने प्रसारित किया और बाद में फिर इसे पंडित ओम प्रकाश जी चौरसिया जो कि एक बहुत बड़े संतूर वादक थे, ख्याति प्राप्त देश के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, उन्होंने उस संगीत रूपक को अपने कलाकारों के द्वारा उसकी प्रस्तुति, गायन प्रस्तुति पहले करवाई तो रवींद्र भवन में, इसके बाद फिर उसकी CD भी बनी। उसका फिर किसी ने उनको कहा कि इसको आप कोरियोग्राफी के साथ प्रस्तुत करें, तो मनोज नायक के निर्देशन में उसको कोरियोग्राफी के साथ उसकी प्रस्तुति हुई जो भारत भवन में हुई, मानव संग्रहालय में हुई, रवींद्र भवन में तो हुई और अनेक स्थानों पर सीहोर है, सागर है और अन्य कई स्थानों पर हुई। यहाँ तक कि बनारस और दिल्ली में भी उसकी प्रस्तुतियाँ की गई और उससे मुझे भी ख्याति मिली और मुझे आत्मसंतुष्टि भी मिली। तो इस तरह से गीत में मेरा जो है वो प्रमुख दखल रहा। इसके बाद फिर कहानियाँ भी मैंने थोड़ी बहुत लिखी हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं लिखी हैं और जो अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई। मेरी बाल साहित्य की 2 कृतियाँ हैं, एक तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो और एक जो है गाते गुनगुनाते। तो गाते गुनगुनाते पर मुझे साहित्य अकादमी का जहूर बख्श बाल साहित्य सम्मान जो है वो प्रदान किया गया और भी कई संस्थाओं ने मेरी रचना धर्मिता को सराहा और उसका संज्ञान लिया और मुझे नाना प्रकार के, विभिन्न प्रकार के सम्मानों से सम्मानित किया। मैं उन सभी के इस स्नेह के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। मैंने चिकित्सा के क्षेत्र में भी जो है वो हमने समन्वित चिकित्सा को राष्ट्रीय चिकित्सा के रूप में स्वीकार किया जाए, इस प्रकार का एक आंदोलन जो है नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन द्वारा चलाया गया और उसमें मैंने मध्य प्रदेश के सचिव और राष्ट्रीय सह सचिव के रूप में भी दायित्व का निर्वहन किया और वहाँ से भी मेरे लगभग
ये सब मैं अपने क्लिनिक पर चलाते हुए अपना चिकित्सा व्यवसाय करते हुए भी ये करता रहा। और मुझे आयुर्वेद की सेवाओं के लिए धन्वंतरी जयंती का राज्य स्तरीय सम्मान मुझे प्राप्त हुआ। मुझे नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन का डॉक्टर वीपी शर्मा गोल्ड मेडल अवार्ड प्राप्त हुआ। इसी के साथ मुझे डॉक्टर आर के त्रिवेदी मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्रदान किया गया। तो ये मेरी सेवाओं का जो प्रतिफल मुझे मिला उससे मैं अभिभूत भी हूँ और संतुष्ट भी हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया उसका संज्ञान लोगों ने लिया। बिल्कुल लिया लोगों। जी डॉक्टर साहब, एक बात और आपके बारे में मुझे पता है कि आपके गीतों को अलग अलग जो गायक हैं, हस्तियां हैं बड़ी बड़ी, जो फिल्मों में अपना गायन करती है, उन्होंने भी आपके गीतों को स्वर दिया है। तो कौन कौन से गीत ऐसे हैं जो और किसने किसने गायकों से दिया, आपको स्मृति में हो या आप कुछ बताना चाहें तो थोड़ा सा प्रकाश उस पर भी डाल। ऐसा है कि मुझे सबसे पहले जो मध्य प्रदेश से मानस गान का प्रसारण होता था, उसके जो प्रमुख गायक हैं रामकिशन चंदेश्वरी जी, उन्होंने सबसे पहले मुझे कुछ देवी भजन लिखने के लिए कहा और उन्होंने एक मैया के दर्शन करें शीर्षक से एक कैसेट का निर्माण कराया और जिसमें मेरे 10 भजनों को उन्होंने लिया। और इसके बाद फिर ये सिलसिला आगे बढ़ा। कई कलाकारों ने मुझसे अनुरोध किया कि आप इस पर लिखें। इसी बीच जो है मेरा संपर्क जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भजन गायक थे आदरणीय हरिओम शरण जी, उनसे हुआ और उन्होंने विभिन्न देवी देवताओं पर मुझसे लगभग 100 से भी ऊपर भजन जो है उन्होंने लिखने को कहा और मैंने लिखे। ये अलग बात है कि कुछ मुंबई में जैसा कि अक्सर होता है एक ग्रुप सबके अपने अपने होते हैं, तो वो होते हुए उन्होंने हमारे भजनों को रिकॉर्ड करने की उनकी बहुत इच्छा थी, लेकिन वो अपने अंत तक वो इच्छा को मन में लेकर ही वो दिवंगत हो गए। लेकिन उन्होंने कई मंचीय कार्यक्रमों पर, चाहे वो वाराणसी हो चाहे और स्थान हो, वहाँ पर मेरी रचनाओं को उन्होंने गायन किया। इसके अलावा अनूप जलोटा जी जो हैं, उनके कई कैसेट्स जो हैं वो निकले हैं जिनमें आपके भजन उसमें सम्मिलित हैं। मेरे भजन जो है उन्होंने गाए हैं। जैसे एक तेरे चरणों में करके एक उनकी सीडी और कैसेट निकला था जिसमें सारे भक्ति गीत जो है मेरे थे। उनमें कुछ साईं बाबा के भजन थे, कुछ कृष्ण के थे, कुछ जो है वो अब एक उनका भजन है मन भजले प्रभु का नाम लक्ष्मी नारायण, ये बहुत पॉपुलर हुआ। एक साईं बाबा की पहली बार उन्होंने कोई कव्वाली गाई और ये कव्वाली मुझसे जो संगीतकार थे वो भोपाल के ही थे, मुकेश तिवारी, उन्होंने वो अपनी धुन पर मुझसे लिखवाई और मैंने वो कव्वाली लिखी तो उन्होंने गाया। और वो कव्वाली पहली बार मतलब भजन के रूप में कव्वाली अनूप जी ने पहली बार गाई थी, वो भी काफ़ी लोकप्रिय हुई। इसी तरह प्रबंध चतुर्वेदी हैं भिलाई के, राजेंद्र काचरू हैं दिल्ली के जो मूलतः कश्मीरी ब्राह्मण हैं लेकिन बहुत अच्छे गायक हैं, उन्होंने गाई। राम जी पर कई भजन उन्होंने किए हैं, उनका कैसेट भी जारी हुआ है। स्थानीय बहुत से कलाकार हैं, उन्होंने गाया। तो मुझे लगभग मतलब व्यापक रूप से ये सब किया। इधर हमारे भोपाल में एक रचना का संस्कृति कर्मी है पंडित सुरेश तांतेड़, वो उन्होंने कुछ जैन भजनों के कैसेट्स और सीडीज निकलवाए जिनमें वीर गुण गावा, पारस प्यारो लागे, वंदे वीरम, ये इत्यादि जो थे गीत। एक गुरु महिमा करके भी उन्होंने एक कैसेट बनवाया था। ये सारे बम्बई में रिकॉर्डिंग हुई और मेरे गीतों को वहाँ पर जो है रूप कुमार राठौर, उदित नारायण और भवदीप जयपुर वाले,
इंदौर से प्रकाश पालनेरकर, भोपाल की सुमना राय, भोपाल के ही कीर्ति सूद, ऐसे कई कलाकार जो हैं वो उन्होंने गीत गाए। तो ये अवसर मिले। एक बुद्ध पर हमारे एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि बुद्ध पर हमको सीडी निकलवाना है, तो बुद्ध पर हमने 7-8 गीत उनको लिख कर दिए, भगवान बुद्ध पर, और उसमें अनुराधा पौडवाल ने उसमें स्वर दिया। तो जो बड़े बड़े कलाकार थे, ये एक संयोगवश था कि हमारे गीत जो हैं वो उन लोगों ने गाए और हमें उपकृत किया, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं इसको संयोग नहीं मानता डॉक्टर साहब, ये आपकी प्रतिभा और आपकी कलम की जादूगरी है, जो और ईश्वर की एक जो आपने शुरू से जो धारणा मन में बनाई थी प्रभु की भक्ति की, और भजनों का जो आपको पूजा पाठ का जो आपको सानिध्य मिला प्रभु की कृपा से, उसी का परिणाम यह है कि इस प्रकार की उपलब्धियां आपको लगातार आती रही और आपके कलम से वो चीज़ निसरत होती रही। तो मैं ये चाहूँगा कि अभी एक पुस्तक मेरे पास आपकी है, मैं तुम्हारी बांसुरी हूँ। ये पुस्तक जो है, इसमें भी काफ़ी गीत आपके हैं, और मैं चाहूँगा कि जो भी आपको, वैसे तो कलाकार को उसकी सारी कलाकृतियाँ, और गीतकार को सारे गीत, कहानीकार को उसकी सारी कहानियाँ, नाटककार को उसके सारे नाटक, सब कुछ अपने पसंद आते हैं, लेकिन फिर भी जो आपको इस समय को देखते हुए और जो आपको प्रिय गीत हो, वो गीत हम दर्शकों को आपके मुखारबिंद से यहीं से हम सुनाना चाहेंगे, और उसकी प्रस्तुति यदि आपकी ओर से हो तो हम बड़े आभारी रहेंगे। वैसे मेरे गीत संकलन जो है 7 निकले हैं। सबसे पहला मेरा था सुमिरन, जिसमें भक्ति गीत थे। उसके बाद जो है राष्ट्र आराधन, जिसमें राष्ट्र भक्ति गीत थे। फिर गीत श्रृंगार, जिसमें श्रृंगार गीत थे। फिर बच्चों के 2 संकलन जो है, जैसे मैंने बताया था, गाते गुनगुनाते और अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, ये प्रकाशित हुए। और उसके बाद एक और राष्ट्रीय चेतना पर रचनाओं का संकलन जो है, पांचजन्य का नाच चाहिए। इसी में से डॉक्टर साहब हम एक कोई सा भी गीत जो है आपका अंत में, हाँ, ये जो मेरा संकलन है, मैं तुम्हारी बांसुरी हूँ, हाँ, ये प्रकाशित हुआ। और मैं इसी में से, हाँ, जो भी आपको इसी याद हो, जो आप यही शीर्षक का गीत मैं तुम्हारी बांसुरी हूँ, ये मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ जी। मैं तुम्हारी बांसुरी हूँ, फूंकते हो बज रही हूँ जी। तुम मुझे जब तक धरे हो, मैं अधर पर सज रही हूँ। मैं तुम्हारी बांसुरी हूँ, फूंकते हो बज रही। वाह। ये तुम्हारे भाव ही हैं, ये तुम्हारे भाव ही हैं, प्राण में जो पड़ रहे हैं। ये तुम्हारे शब्द ही हैं जो स्वरों में ढल रहे हैं। जो तुम्हारे कंठ में है, नाम वही भज रही हूँ। मैं तुम्हारी बांसुरी हूँ, फूंकते हो बज रही हूँ। वाह। और साज क्या जाने कि मुखरित हो रहा जो बोल क्या है। साज क्या जाने कि मुखरित हो रहा जो बोल क्या है। और बिक चुका जो, क्या पता उसको कि उसका मोल क्या है। तो परस पाकर महकती हूँ, मैं चरण की रज रही हूँ। मैं तुम्हारी बांसुरी हूँ, फूंकते हो बज रही हूँ। मैं तुम्हारी बांसुरी हूँ, फूंकते हो बज रही हूँ। और इसका अंतिम चरण कि यह तुम्हारा खेल है, चाहे धरो चाहे उठाओ। यह तुम्हारा खेल है, चाहे धरो चाहे उठाओ। मैं कहूँ क्या, मन तुम्हारा जब तलक चाहे बजाओ। मैं कहूँ क्या, मन तुम्हारा जब तलक चाहे बजाओ। तो सौंप कर सब कुछ तुम्हें, हर काम नामे तज रही हूँ। मैं तुम्हारी बांसुरी हूँ, फूंकते हो बज रही हूँ। तुम मुझे जब तक धरे हो, मैं अधर पर सज रही हूँ। मैं तुम्हारी बांसुरी हूँ। वाह डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे।
मैं तुम्हारी बांसुरी हूँ, फूंकते हो बज रही हूँ। इतना सुंदर गीत आपने अपने मुखारबिन से हमारे दर्शकों को मैं समझता हूँ प्रस्तुत कि ये किया। मेरा प्रतिनिधि गीत है जी जिसको मैंने प्रस्तुत किया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, समय की एक हमारा इच्छा तो ये है कि हम आपसे लगातार बात करते रहें, ये बात कभी समाप्त ना हो और आपके गीत सुनते रहें, लेकिन समय का हमारा एक बंधन होता है। तो ये आप से चर्चा हमारे दिल दिमाग में और हमारे दर्शकों के दिलों में दिमागों में बनी रहेगी। इस भावना के साथ आज का ये खास मुलाकात कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। और डॉक्टर साहब, आप यहाँ पधारे उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया उसके लिए बहुत बहुत आपका भी आभार। नमस्कार। ये थे डॉक्टर राम वल्लभ आचार्य, जो एक चिकित्सक और साहित्यकार, गीतकार रहे। इनसे आज हमने चर्चा की। अब खबर भारत के जो शेष कार्यक्रम हैं उन्हें आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। और मुझे राजेंद्र कानूनगो को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।